साथियों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने 2 दिन बाद आ रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के वीडियो का सब्जेक्ट है गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना कि कश्मीर के मुसलमान पहले हिंदू थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिर्फ कश्मीर ही क्या, पूरे भारत की जनता पहले सिर्फ हिंदू थी। और यहाँ पे हिंदू का मेरा तात्पर्य ये है नॉन इस्लामिक, नॉन इब्राहिमिक पंथ से संबद्ध होना। आप चाहे बुद्धिस्ट हों जिसे कहते हैं, या सिख हों, या सनातनी हो, या वैष्णव हो, या जैन हो, आप बेसिकली हिंदू हैं। तो आज से 1000 साल पहले भारत की अधिकांश जनता हिंदू ही थी, और यही बात कश्मीर में भी थी। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये सब बातें क्यों कही? वो तो एक राजनीतिज्ञ हैं और उनके दिमाग में राजनीति घुसी हुई है। और आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले जब गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कश्मीर से 370 धारा 370 हटाने की बिल्कुल खिलाफत की थी। उस समय ये कांग्रेस में होते थे। तो तब से लेकर अब तक उनके दिमाग में ये कैसे बदलाव आया, मैं ये थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 2019 या 2020 में कश्मीर से 370 ख़त्म हो गया। उसके बाद कश्मीर को बांट दिया गया, एक तरफ लद्दाख और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू और कश्मीर की को जब काट दिया गया, अलग कर दिया गया, तो फिर पिछले साल यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन बैठा। डीलिमिटेशन कमीशन में बैठने से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो 90 सीट्स में से 43 सीट्स जम्मू को दे दी गई और 47 कश्मीर को दे दी गई। हम ये भी जानते हैं कि करीब जम्मू में और जम्मू के जितने भी भाग हैं वहाँ करीब 40 से 45% हिंदू जनसंख्या है, नॉन इस्लामिक है। बाकी इस्लामिक है जो जम्मू में भी रहती है और कश्मीर वैली में भी रहती है। तो अब उसका लबोलुआब ये हुआ है कि कश्मीर की विधानसभा जब भी बैठेगी उसमें जम्मू की आवाज़ सशक्त होकर उभरेगी। अब उसमें आप ये चीज़ देखिए कि पिछले 2-3 साल से कश्मीरियों के लिए काफ़ी सारी मुसलमान पार्टियां हैं, कश्मीरी वोट के लिए। ये आज नहीं, ये तो कई साल से है। जैसे आपकी PDP हो गई, महबूबा मुफ्ती वाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, कांग्रेस हो गई। ये 3 पार्टियां तो शुद्ध मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। हिंदुओं के लिए थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हिंदू वोट जो करीब 40-45 वोट आप जो बोलते हैं वो अभी भाजपा के साथ है। अब आज़ाद जो हैं वो न तो इधर के हैं ना उधर के हैं, तो उनको अगर थोड़ी बहुत सीटें लेनी हैं तो उनको लेनी पड़ेंगी जम्मू के लोगों से। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हिंदू पहले हिंदू ही थे, मुसलमान पहले हिंदू ही थे और बाद में वो मुसलमान बन गए। तो आप ये चीज़ समझिए। दूसरी चीज़ ये कि 370 हटने के बाद से भारत के बाकी हिस्सों से बहुत सारे लोग, जैसे जम्मू, बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ आकर बस गए हैं, तो वो भी वोटर बन गए हैं। वोटर बन गए तो उनके वोट कहाँ जाएंगे? वो वोट तो मेरे ख्याल से तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। तो वो जो माइग्रेटरी वोट्स हैं उनके पीछे भी शायद गुलाम नबी आज़ाद का एक वो है, निशाना है। अब हम आते हैं कश्मीर में इतिहास, इस्लाम के इतिहास के बारे में। कश्मीर आज से 600-700 साल पहले या तो हिंदू था या बौद्ध था, और करीब 1300 के पूर्वार्ध में, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1330, कश्मीर में राजा सुहादेव नाम के एक राजा थे जो लोहार डायनेस्टी के थे। 1320-1330 के बीच में एक रिंचन शाह नाम का एक लद्दाख का एक राजा था, उसने इनकी हत्या कर दी, सुहादेव की हत्या कर दी और इनकी लड़की कोटा देवी से विवाह कर लिया। कुछ साल बाद रिंचन शाह जो था वो मुसलमान बन गया। तब तक कश्मीर घाटी में मुसलमान पीरों और पैगंबरों का आना शुरू हो गया था। उन्हीं में से हमदानी भी थे और उन्हीं में से बुलबुल शाह भी थे। तो इन्होंने कन्विंस करना शुरू किया, हमदानी और बुलबुल शाह और बाकी पीरों ने, कि
कश्मीर के राजा जब तक पूरी तरह मुसलमान नहीं हो जाते, सबसे पहले तो उन्हें मुसलमान बनाओ और फिर उसके बाद उनको और कट्टर मुसलमान बनाओ, तो उनके पीछे पीछे फिर कश्मीर की बाकी जनता भी मुसलमान बनेगी। और यही हुआ। तो उन्होंने जो भी राजा जो थे उनको पहले मुसलमान बनाया और फिर बाद में उनको और कट्टर मुसलमान बनाया। कट्टर मुसलमान बनाने के बाद कश्मीर की जो बाकी जनता थी, और उसमें कहते हैं कि काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित भी थे, वो भी मुसलमान बन गए। इसी सिलसिले में 14वीं शताब्दी में एक सिकंदर शाह बुतशिकन नाम का एक सुल्तान हुआ कश्मीर में। वो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान था, इतना कट्टर कि उसने खूब सारे कश्मीरी हिंदुओं को मार मार कर प्रताड़ित करके मुसलमान बनाया। यही शख्स था जिसने मार्तंड मंदिर और न जाने कितने हिंदू मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त किया। तो ये कहना कि कश्मीर की जनता पीरों पैगंबरों के कारण ही मुसलमान हुई, ये बात सही नहीं है। पीरों पैगंबरों ने वहाँ के राजाओं, वहाँ के जो मुस्लिम राजा थे, उन्होंने उनको इतना भड़काया, उसी प्रकार से दिल्ली में भी, कि इन्हीं धर्म परिवर्तित मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों और बौद्धों को लार्ज संख्या में मुसलमान बनाया, जो अभी तक मुसलमान बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया जो है वो अनवरत चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलता ज़रूर है, और वो पूरा 360 डिग्री चलता है। तो जो कश्मीर का पहिया यहाँ था आज से 600 साल पहले, वही कश्मीर का पहिया आज से फिर से इधर आ गया है। और कश्मीर में अब मुसलमानों की ताकत अब उतनी ज़्यादा नहीं रही जितना आज से 4-5 साल पहले रहती थी। अब हिंदुओं की सरकार है दिल्ली में। आप चाहे बोलें कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए नहीं बात करते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन हिंदुओं की सरकार है। उन्होंने 370 हटाया। 370 हटाने के बाद से कश्मीर में काफ़ी संख्या में बिहारी और उत्तर प्रदेश और बाकी जगह से लोग अब आकर बस रहे हैं। जनरली कश्मीर घाटी में और जम्मू में अब हिंदुओं के स्वर बुलंद होने लगे हैं। कश्मीर फाइल्स नाम की एक फ़िल्म बनी जिसने कश्मीर में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था उसको हाईलाइट किया। ये सब चीज़ें, फिर जम्मू में 43 सीटें मिल गई जम्मू रीजन को। तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे कश्मीर में चीज़ों को बदल रही हैं। पूरी तरह तो नहीं बदल रही हैं, अभी भी वहाँ पे वायलेंस होता है, जैसे आज हो रहा है, वहाँ पे पुलवामा में एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन अब वो उतनी हिंसा या उतनी हिंदुओं के प्रति घृणा कम से कम सतह पर नहीं दिखती है। कम से कम कश्मीरियों में इतनी अकल आ गई है कि वो समझ गए हैं कि हिंदुओं के खिलाफ वो जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही उनका नुकसान होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर गुलाम नबी आज़ाद ने, लगता है, ये सोचा होगा कि भाई अब ये बोलना शुरू कर दो कि कश्मीर के मुसलमान पहले हिंदू थे, हो सकता है उससे उनको कुछ सीटें मिल जाएं। बस आज इतना ही। जय श्री राम।